क्या आप जानते हैं कि नज़र बद इतनी ख़तरनाक होती है कि एक ऊँट को भी हांडी में ले जा सकती है। और मुझे इस बात पर यकीन उस दिन आया जिस दिन मेरी हंसती खेलती ज़िंदगी एक लम्हे में बदल गई। जी हाँ, ये कोई कहानी नहीं, मैं अपनी रियल स्टोरी आपको सुना रही हूँ कि नज़र बद से मेरा घर तक उजड़ गया। मैं आपको जो स्टोरी सुना रही हूँ मेरी अपनी स्टोरी है, तो खुदारा इसको गौर से सुनिएगा लाजमी। और लास्ट में मैं आपको एक वजीफ़ा भी बताऊँगी जिसके पढ़ने से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी बिल्कुल अच्छी पुरसुकून हो गई है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हमारी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। तो मुझे अपना नाम बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप पहले भी मेरे व्लॉग्स देखते रहते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो मुझे अपनी पहचान बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं आपको अपना दर्द, अपना तजर्बा, अपनी सच्ची कहानी बताने आई हूँ। मैं भी कभी आप ही की तरह थी, हंसती खेलती खुश, ज़िंदगी में सुकून था, घर में बरकत थी। लेकिन मुझे पता क्या था कि नज़र बद खामोशी से मेरी ज़िंदगी में जहर घोल रही थी और मुझे पता भी नहीं था। असल में बात पता क्या है, मैं अपने घर में रहती थी बिल्कुल सेपरेट, मतलब मेरे हस्बैंड ना आउट ऑफ सिटी रहते थे, काम करते थे। और ना मेरे बच्चे, अभी मेरा एक ही बेटा था, बहुत छोटा सा था। तो मैं सारा दिन घर में फ्री रह के, छोटी सी एज में मेरी शादी होगी, अभी मैं 3rd ईयर में थी तो मेरी शादी हो गई थी। तो मैंने ना अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे काम वगैरह तो कुछ करना आता नहीं है, क्यों ना मैं अपने घर पे एक छोटी सी शॉप बना लूँ। माशाल्लाह घर में किसी चीज़ की भी कमी नहीं थी, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे थे, हर चीज़ मुझे देते थे लेकर। लेकिन एक ये था कि बोरियत से बचने के लिए ना मैंने घर में एक छोटी सी शॉप बना ली। तो मेरे घर में ना आना जाना बहुत ज़्यादा था, लोग तारीफ़ भी करते थे कि माशाल्लाह कितना प्यारा घर है, माशाल्लाह तुम कितनी खुश लगती हो, माशाल्लाह सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन अफसोस हर ज़ुबान पर माशाल्लाह नहीं होता और हर नज़र साफ़ भी नहीं होती। आहिस्ता आहिस्ता ना चीज़ें अजीब होने लगी, बिला वजह तबीयत ख़राब, दिल घबराना, घर में मेरा बिल्कुल दिल नहीं लगता था। ऐसे दिल करता था इस घर से निकल के ना भाग जाऊँ। घर में लड़ाइयाँ, रिस्क में तंगी, हर काम बनते बनते टूट जाता था। मैं रोती थी, सोचती थी कि या अल्लाह आखिर मुझसे ऐसी कौन सी खता हुई। और फिर मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा मसला बना जो यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती। लेकिन वो मसला ऐसा था कि मेरी बात तलाक तक आ गई थी। मुझे मेरे हस्बैंड ने मतलब कि तलाक तक देने का सोच लिया था। और इतना मसला मेरी ज़िंदगी में ना मैं आपको बता नहीं सकती। और प्यारे भाइयों, ये जो नज़र बद होती है ये कोई वहम नहीं होता मेरी प्यारी बहनों। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है कि नज़र बद बरहक है। और कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं और काफिरों की नज़रें तो ऐसी होती हैं गोए वो तुम्हें गिरा देंगी। तो मतलब नज़र बद, अगर नज़र बद और हसद ना होता तो कभी भी अल्लाह ताला हमें इससे पनाह मांगने का ना बोलते। ये सुनकर मुझे यकीन हो गया कि जो मेरे साथ हो रहा है ना वो नज़र बद है। फिर इस तरह ये हुआ कि मैं कुछ अर्से के लिए अपनी अम्मी की तरफ नाराज़ होकर चली गई थी। तो बहुत मसला बना। 1 साल तक मैं अपनी अम्मी की तरफ बैठी रही थी। वहाँ पर बहुत ज़्यादा रोना, गिड़गिड़ाना, अपने अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी मांगना, बहुत मसले मसाइल बन गए थे। फिर उन 1 साल में ना मेरी अल्लाह ताला के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गई थी। मैं ना हर वक्त ऐसे नमाज कुरान, रोना, परेशान रहना, तो नमाज कुरान, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की तौबा करना, ये सब कुछ हो गया था। तो तब मेरी हालत का मतलब कंडीशन जो इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो मेरी कंडीशन को देख कर ना एक मेरी जानने वाली थी, तो उन्होंने मुझे एक वजीफ़ा बताया था। उन्होंने बोला था, बेटा ये सब कुछ तुम्हारे घर में जो तबाहियाँ हुई हैं, ये तुम्हारा घर ख़राब हो रहा है, ये सब कुछ ये सिर्फ़ और सिर्फ नज़र बद की वजह से है। तो मैं आप सब लोगों से ये कहती हूँ कि खुदारा अपनी अच्छी चीज़ों को लोगों की नज़रों से छुपा कर रखें। अल्लाह ताला ने अगर आपको कुछ दिया है ना तो लोगों के साथ बयान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर अल्लाह ताला ने आपको अच्छा घर दिया है तो घर तो वैसे भी लोग देख लेते हैं, लेकिन अगर घर में आसाइशें हैं तो हर चीज़ बयान करने वाली नहीं होती। अगर आपके हस्बैंड आपसे मोहब्बत करते हैं तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो स्टेटस लगाकर सबको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कुछ खाना बाहर से ऑर्डर कर रहे हैं, घर पे खा रहे हैं, तो ये स्टेटस लगाकर लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, ये चीज़ें हम खुशी में शेयर कर देते हैं, लेकिन यही चीज़ें हमारी ज़िंदगी तबाह और बर्बाद कर देते हैं। नहीं करनी चाहिए, कभी भी नहीं। फिर ये हुआ था कि मैं छोटी सी एज में अल्लाह ताला ने मुझे अपने घर में बुला लिया था। शादी के तीसरे साल ही मैं अपने हस्बैंड के साथ उम्रे पे चली गई थी। तो ये सारी चीज़ें मिला करके ना, तो ये सारी चीज़ें नज़र बद की वजह बन गई थी कि छोटी सी एज में उम्रा कर लिया, शादी हो गई, इतना खूबसूरत घर, हस्बैंड मोहब्बत करने वाला। फिर अल्लाह ताला ने मुझे शुरू के ही 4 सालों में, मेरी शादी को भी 4 साल हुए, तो अल्लाह ताला ने मुझे 2 बेटे भी माशाल्लाह से दे दिए। ये सब मिला के ना नज़र बद का मतलब बन गई। अब तो जब से मैं वापस आई हूँ ना, जब से मेरे हस्बैंड मुझे लेकर आए हैं, तो मैं अपनी कोई भी चीज़ किसी के साथ शेयर नहीं करती। अपनी कोई खुशी होती है शेयर नहीं करती। जब वो काम हो जाता है, लोगों ने देख लिया, बस बात ख़त्म। पहले मैं किसी से, मैंने देखा है, मेरी आजमाई हुई बात है कि कोई भी ऐसा काम है ना जो मैं पहले लोगों को बता दूं कि मैं ये करने वाली हूँ, वो मेरा काम कभी भी कामयाब नहीं होता। जो काम मैं जब हो गया, लोगों ने देख लिया, बात ख़त्म। पहले अनाउंसमेंट करके अपने आप को लोगों की नज़रों में लाने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बार बार यही बताऊंगी कि आपके हस्बैंड आपके साथ अच्छे हैं, लोगों के सामने ये बात बयान करने की ज़रूरत नहीं है।
लोगों को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने आज ये अच्छा सूट लिया, मैंने 10,000 का सूट ले लिया है, मैं आज अपने हस्बैंड के साथ होटलिंग करने गई थी। खुदारा ऐसी बातें ना बताएं। वो लोग क्या करते हैं, कोई भी इंसान आपकी खुशी में कभी खुश नहीं होता। ये बात आजमा के देख लें। अपने सगे बहन भाई भी हमारी खुशी में खुश नहीं होते। जैसे ही आपकी शादी को थोड़ा अरसा गुजरेगा, आपको ये बात पता चल जाएगी कि हमारे बहन भाई भी हमारी खुशियों में खुश नहीं होते। हर बहन भाई भी हमारी खुशियों में खुश होने वाला नहीं होता। मैं आपको अपने बहन भाइयों से मुतनफ़िर नहीं कर रही, लेकिन जब बहन भाइयों की शादियाँ हो जाती हैं, उनके घर में उनकी बीवियाँ आ जाती हैं, तो आपकी बहनों के हस्बैंड होते हैं, तो हर इंसान आपकी खुशियों में खुश नहीं होता। तो हर बात बताने वाली नहीं होती। सबसे पहले नज़र बद का वजीफ़ा तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इन बातों की एहतियात किया करें कि अपनी खुशियों को लोगों से छुपा कर रखें। अगर नज़र बद आम सी चीज़ होती तो अल्लाह ताला कभी भी कुरान पाक में इसका जिक्र ना करते। इसके शर से हमें महफूज रखने की दुआ मांगने की तलकीन ना करते। हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इस चीज़ से महफूज रहने की बार बार ना बताते। तो अब चलते हैं वजीफ़े की तरफ। वजीफ़ा आपने ये करना है कि अल्लाह ताला का एक नाम है या हाफिज़ु, या हाफिज़ु। आपने ना अब अल्लाह ताला का नाम है 500 मरतबा। ज़रूरी नहीं है कि आप बावज़ू हों, चलते फिरते आपने बस अंदाज़न भी पढ़ लेना है। अगर आप एक जगह पर बैठकर मुसल्ले पर बैठकर आप पढ़ती हैं तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन अगर आप बिज़ी रहती हैं, टाइम नहीं है, तो आप चलते फिरते या हाफिज़ु, या हाफिज़ु, या हाफिज़ु आपने पढ़ते रहना है। जब आपको पता चले कि आपने 500 मरतबा पढ़ लिया, पढ़ के आपने अपने दुश्मनों का तसव्वुर, अगर आपको पता है कि ये लोग आपके दुश्मन हैं तो फिर तो ठीक है। अगर नहीं भी पता तो आपने पढ़ के यही दुआ करनी, या अल्लाह मुझे दुश्मनों के शर से महफूज रख, हासदों के हसद से मुझे महफूज रख। आपने ये दुआ करनी है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। ये वजीफ़ा मैंने पढ़ा था और अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल बाद मेरे हस्बैंड मुझे आकर ले गए थे और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं अपने घर में बिल्कुल खुश हूँ। तो मैं व्लॉगिंग में अपनी कोई भी बात शेयर नहीं करती। मुझे नज़र बद से अब इतना ज़्यादा डर लगता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ लाज़िमी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हो। अगर चैनल पर न्यू आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।